दुनिया की टीमों को इस बात की फिक्र है यार कि हमने मैच कैसे जीतना है। अगर हम सेकंड बैट करें तो टारगेट कैसे चेस करना है, अगर हम फर्स्ट बैट करें तो टारगेट कैसे देना है, और अगर हम इवन चलो सेकंड बॉलिंग करें तो अपने टारगेट को डिफेंड कैसे करना है। आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हम सब ने देखा और अंदाजा हो गया होगा आपको कि न्यूजीलैंड कितनी वेल प्रिपेयर्ड है अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खेला इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। 183 का टारगेट अफगानिस्तान ने दिया 20 ओवर में, जो कि कॉम्पिटिटिव टोटल था। मुझे लगा कि दे फेल शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 रन, लेकिन बहरहाल 183 कॉम्पिटिटिव टोटल था और डिफेंड किया जा सकता था। जो स्ट्रेंथ अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग उसका हमें अंदाजा था। राशिद खान था, मुजीब था, मोहम्मद नबी, तो उनका जो स्पिन अटैक है वो काफी मजबूत है। राशिद खान ही मैं समझता हूँ कि भारी पड़ता है। मुजीब ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो अफगानिस्तान ने जो टारगेट दिया उसको जिस तरह से न्यूजीलैंड ने चेस किया है 17.4 ओवर्स में, टिम सैफर्ड ने 65 रन बनाए 42 गेंदों पर, जो कि नुमाया रहे। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। 183 का टारगेट 17.2 ओवर्स में न्यूजीलैंड चेस कर रहा है। आप उनके बैटिंग का जो बैटिंग ऑर्डर देख लें तो हर खिलाड़ी उनका अटैकिंग प्लेयर है, डिफेंसिव कोई भी नहीं है। ऑल्दो न्यूजीलैंड की 2 बैक टू बैक विकेटें गिरी दूसरे ओवर में, 14 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी। मुजीब ने 2 विकेटें आती हैं हासिल की। मुजीब ने जब बैक टू बैक विकेटें हासिल की, फिन एलन और सचिन रविंद्र की, 2 बड़े मंजे में प्लेयर है उनके, जब ये दोनों प्लेयर बैक टू बैक आउट हुए तो न्यूजीलैंड को धचका लगा था। लेकिन भाई न्यूजीलैंड ने अपने रन रेट के मोमेंटम को टूटने नहीं दिया। 9 रन इन अबव और ओवर का रन रेट मेंटेन रखा। फिलिप्स ने 48 रन बनाए। फिलिप्स हालांकि ओडीआई में हम देखें तो 6ठे नंबर पे आता है वो बैटिंग करने, लेकिन आज वो तीसरे नंबर पर आया, बल्कि 4थे नंबर पे आया वो बैटिंग करने, जिस तरह से उसने इनिंग खेली। हम यहाँ बात करें जी कि किंग बाबर आजम जो है हमारे, उनको तीसरे नंबर पे खिलाओ या चौथे पर खिलाओ, ये बहस चल रही है हमारे यहाँ। अभी तक हम इस बहस से नहीं बाहर आ पा रहे। उधर डेलन मिचेल की मैं भी देख रहा था बैटिंग ऑर्डर। ओडीआई में वो अमूमन कभी चौथे या कभी 5वें नंबर पे आके वो खेलता है ओडीआई में, डेलन मिचेल। और लेकिन आज वाले मैच में T20 में वो 6ठे नंबर पर आके खेला है। हालांकि वो ओडीआई का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर का मंजा बैट्समैन है, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो उसको 6ठे नंबर पे भेजा है और 6ठे नंबर पे उसने 185 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और मैच जल्दी फिनिश कर दिया। यानी 18वें ओवर में 183 के टोटल चेस कर गया न्यूजीलैंड। तो ये आप बैटिंग अप्रोच देखें ना कि हाउ टू इवॉल्व योर गेम इन द T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट के हिसाब से अपने अपने गेम को किस तरह से इवॉल्व करना है, बात इसकी हो रही है। हम अभी तक इसी नुक्ते पे अटके हुए कि बाबर को तीसरे पे भेजे, चौथे पे भेजे, तीसरे पे भेजे, चौथे पे। ये हमारी तैयारी है T20 की। बाबर आजम चाहे तीसरे पे खेले चौथे पे खेले, जिस पर भी खेले, उनको अपना गेम इवॉल्व करना होगा भाई T20 फॉर्मेट के हिसाब से। मिसाल ले ले सलमान अली आगा की, आप ही का टीम का कप्तान है ना, वो टेस्ट प्लेयर है, वो टेस्ट क्रिकेट में वो 6ठे नंबर पर आके खेलता है और ओडीआई में भी वो करीबन 5वें नंबर पर आकर खेलता है, चौथे या कभी 5वें पे लगभग। इस बार वो तीसरे नंबर पर आके खेल रहा है और इंटेंट के साथ खेल रहा है। तो जिस तरह सलमान अली आगा ने अपनी गेम को इवॉल्व किया, तो बाबर आजम क्यों नहीं इवॉल्व कर सकता। बाबर तो T20 का कप्तान रहा है और बाबर तो जिम्मेदारी इसको लेनी चाहिए। नेदरलैंड्स के खिलाफ हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं यार कि जब बैक टू बैक विकेट गिरी थी, 98 for 2 थे, 98 for 4 हो गए, तो बाबर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। ग्राउंड शॉट्स खेलता, चौके मारता, जरूरी थोड़ी कि आपने फ्रंट ऑफ के छक्के मारने लंबे लंबे और नहीं मार पा रहे हो तो कब तक चौके मार लो या सिंगल डबल निकाल लो, आप आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो ये कि बाबर का यही रोल है कि उसने लेकर चलना है और एक यानी संभाले रखना है, या तो फिर अपनी गेम को भी साथ साथ इवॉल्व करे। क्योंकि बाबर में ये एबिलिटी है कि अगर वो थोड़ी देर ज्यादा बॉल खेल भी रहे शुरू में, तो बाद में वो कॉम्पनसेट कर सकता है कैपिटलाइज करके। तो ये चीज अब पाकिस्तान को आगे देखनी होगी और हमारी बैटिंग लाइन में टैलेंट है, सब कुछ है। जिस तरह फहीम अशरफ ने फिनिश किया, हम कह रहे थे यार कि फिनिशर कौन, भारत उसने फहीम अशरफ ने कल फिनिश किया। इसी तरह आप देख लो कि न्यूजीलैंड ने किस तरह से गेम को फिनिश किया, डेरिल मिचेल ने आकर किस तरह से 6ठे नंबर पर आके मैच को फिनिश किया और 18वें ओवर में 183 का टोटल चेस कर लिया। टिम सैफर्ड ने अच्छी बैटिंग की और फिर ऊपर से आके
ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने आके एक लंबी पार्टनरशिप जोड़ी। बीच में उनकी दे लॉस्ट 5 विकेट्स, 5 विकेटों से वो जीते, लेकिन मोमेंटम को टूटने नहीं दिया। जो आ रहा है वो बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ आकर खेल रहा है। मिचेल सेंटर, डेविड मिचेल अटैकिंग अप्रोच के साथ खेल रहा है। ये नहीं कि वो डॉट बॉल खेल रहा है, बॉलें जाया कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया। आज न्यूजीलैंड की इनिंग देखने अंदाजा हो जाएगा कि टारगेट किस तरह से चेज करना है। पाकिस्तान टीम भी देखे, और खासतौर पर न्यूजीलैंड की इनिंग उन्होंने अफगानी बॉलर्स को अटैक किया है। उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर्स का प्रेशर नहीं लिया। हालांकि न्यूजीलैंड लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान से बुरी तरह हारे थे। इस बार उन्होंने रिवेंज लिया उसका, और यानी हाईएस्ट एवर टोटल मैं समझता हूँ कि अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में चेस किया। मुजीब ने जिस तरह से 2 बैक-टू-बैक स्ट्राइक की थी तो न्यूजीलैंड हिल गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही नर्व्स पर उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल रखा, अपनी अटैकिंग क्रिकेट जिस तरह से उन्होंने खेली है, वो एक साफ साइन नजर आ रहा था कि यार कि वर्ल्ड क्लास टीम होती क्या है। अभी आप देखें कि नेपाल वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है, और अभी इंग्लैंड की पहली विकेट गिर गई, 1.1 ओवर हुए और 5 रन में नेपाल ने पहली विकेट ले लिए, सॉल्ड आउट हो चुके हैं। तो बहरहाल ये अभी जो आज भी सुपर संडे है, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल है, फिर उसके बाद आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका गलबन 6:30 बजे। तो बहरहाल पाकिस्तान का जो मैच अगला जो यूएसए से है ट्यूसडे को, पाकिस्तान को फुली फोकस होकर खेलना होगा। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है पाकिस्तान, स्पिनर्स बीच मिडिल में विकेट ले रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में कहीं शाहिद शाह स्ट्रगल कर रहा है, उसको ही नोज हाउ टू कम बैक। लेकिन बैटिंग जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो एक बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उसमें जो गलतियां हो रही है उन्हें सुधारना जरूरी है। बहरहाल एनीवेज जुड़ते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।